धनु राशि के जातकों का स्वागत है आपके एस्ट्रोयोगी चैनल पर। आपका 2023 का वार्षिक राशिफल सुनने के लिए धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धनु राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद खुशहाल रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष आपके कार्य प्रगति पर होंगे। कई नए कामों की शुरुआत हो सकती है। यदि आप लंबे समय से प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे थे, तो इस वर्ष आपकी सोच पूरी हो सकती है। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस वर्ष में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चढ़कर बोलेगा। आप खुद को काफी सकारात्मक महसूस करेंगे, क्योंकि शनि आपकी कुंडली के तृतीय भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में ही विराजमान होंगे, जिससे आपके पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि शनि आपके द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए इस अवधि में आपको अत्यधिक धन प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से आपको धन प्राप्त हो सकता है तथा इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की भी संभावना रहेगी, जिससे आपके मनोबल में और वृद्धि होगी। इस अवधि में आप अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग कर सकते हैं, जिससे आपका आपसी प्रेम बढ़ेगा। इस अवधि में आप अपनी वाणी से धन अर्जित करेंगे। जो जातक राजनीति, सुझाव, शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस वर्ष में अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। इस वर्ष शनि के तृतीय भाव में होने से आप अपने शरीर में अत्यधिक स्फूर्ति अनुभव करेंगे। वहीं गुरु सुख भाव के स्वामी होकर वहीं विराजमान होंगे, जिस वजह से आप पूर्णतः खुद को सुखी महसूस करेंगे। 22 अप्रैल से राहु मेष राशि में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आपका रुझान अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। कुछ कार्यों में आप असहज महसूस कर सकते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ आप थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में खटास आ सकती है, पर वह खटास अस्थायी होगी। अक्टूबर के बाद आपके रिश्तों में सुधार होगा तथा आपके रिश्ते बेहतर होंगे। इस वर्ष आपका मन शांत रहेगा, अध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ेगा और जीवन के महत्व को समझते हुए आप बड़े शांत भाव से जीवन यापन करेंगे। राहु और केतु आपकी कुंडली के पंचम और एकादश भाव में विराजमान होंगे, जो कि दूर प्रदेश या विदेश की यात्रा को दर्शाता है। यह यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। अक्टूबर से राहु और केतु अपना स्थान परिवर्तन करके आपकी कुंडली के चौथे और 10वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपके कारोबार में वृद्धि होगी। अचानक कुछ नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। अक्टूबर से आपको कामकाजी भागदौड़ से राहत मिलेगी तथा जीवन में स्थिरता आएगी। आप सुकून का अनुभव करेंगे। वर्ष के अंतिम 2 माह में राहु आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान होने से उनकी दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, जिसके चलते कार्यक्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका दबदबा कायम होगा तथा आपके द्वारा किए गए कामों की सराहना होगी। यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इस अवधि में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको कोई उचित पद प्राप्त हो सकता है। इस अवधि में शत्रु परास्त होंगे। इस अवधि में अचानक मातृ पक्ष से आपको कुछ भौतिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इस वर्ष शुक्र धनु राशि से अपना सफर शुरू करेंगे, जिसके फलस्वरूप 15 मार्च तक का समय काफी लाभदायक रहेगा। यदि आप कोई गाड़ी या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। धन में वृद्धि होगी। हालांकि अप्रैल के महीने में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। किसी विपरीत लिंग वाले व्यक्ति की वजह से आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है या आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है।
इस वर्ष मंगल अपनी यात्रा आपकी कुंडली के 6वें भाव से शुरू करके लग्न पर समाप्त करेंगे, जिसके फलस्वरूप आप इस वर्ष काफी सक्रिय रहेंगे, अपने काम में निपुण सिद्ध होंगे, आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। इस वर्ष की शुरुआत काफी अच्छी रहेगी। 10 मई से 1 जुलाई का समय थोड़ा चुनौतियों भरा रहेगा। खास तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपका स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ा रह सकता है। इस समय में आपको यात्राओं से बचना होगा तथा वाहन ध्यान से चलाना होगा। दुर्घटना का खतरा रह सकता है। जुलाई से आपका समय पूर्णतया आपका साथ देगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा तथा अन्य चीजों में भी बढ़ोतरी होगी। अपना 2023 का वार्षिक राशिफल सुनने के लिए धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना न भूलें। कल मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।